Assalamu alaikum class 4. This is our social studies class. Our topic is lesson number 5 population. क्लास हमारी प्रीवियस रीडिंग थी वो थी पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। ठीक है कि पाकिस्तान में आबादी, इसको हमने रीड किया था कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान एशिया में है। ठीक है, और इसकी ज़्यादातर आबादी जो है वो देहात में पाई जाती है। ठीक है, यानी देहात की आबादी ज़्यादा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा जो मुल्क है आबादी के लिहाज से उसका छठा नंबर है। ठीक है, ये छठा मुल्क है सबसे ज़्यादा आबादी वाला। इसके बाद हमने पढ़ा था थिकली एंड थिनली पॉपुलेटेड एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के वो इलाके जिनकी आबादी ज़्यादा है और वो इलाके जिनकी आबादी कम है। आज हम रीडिंग करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है आबादी की तकसीम। ठीक है, किस तरह से किन इलाकों में आबादी ज़्यादा है, ठीक है, किन इलाकों में आबादी कम है। इस तरह से जो है ना वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है। ठीक है, कि आबादी की तकसीम और किन इलाकों में आबादी ज़्यादा है और किन इलाकों में आबादी कम है। अब हम देखेंगे कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कौन से अवामिल हैं, ठीक है, जो इसको मुतासिर करते हैं। मैनी फैक्टर्स अफेक्ट द स्प्रेड ऑफ पीपल across a country. For example, highly populous areas are usually much easier for people to live in. These areas have reasonable climate, important resources, etc. In a similar way, the availability of jobs can contribute to high population concentration. Sparsely populated areas tend to be difficult to live in. Some of factors affecting population distribution are listed below. ठीक है क्लास, अब क्या है कि जो बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो किसी मुल्क की आबादी को जो है वो उसको मुतासिर करते हैं। ठीक है, पूरे मुल्क की जो आबादी होती है, जैसे एक मिसाल के तौर पर यहाँ पे बताया गया है कि अगर ऐसे इलाके जिनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे लोगों के लिए रहना आसान होगा। आसान क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे उनको हर तरह की सहूलत होगी, तालीम की होगी, सेहत की होगी, खाने पीने की होगी। अगर वो बीमार हैं, ठीक है, तो उनको मेडिसिन ईज़िली जो है वो मिल जाएंगी। और वहाँ की आबो हवा भी बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी मतलब आबो हवा भी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो मतलब ऐसे इलाके जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे लोगों को बहुत सी सहूलियात मैसर होती हैं। ठीक है, और इसी तरह बात की जाए जॉब्स की, ठीक है, तो ज़्यादा आबादी वाले इलाकों में लोगों को जॉब्स भी इजीली मिल जाती हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक को जॉब की ज़रूरत होती है, आबादी ज़्यादा होती है, इस तरह से जॉब का जो मिलना है वो आसान होता है। लेकिन जो कम आबादी वाले इलाके होते हैं वहाँ पे जो है वो रहना मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे ज़िंदगी की सहूलियात नहीं होती, जैसे स्कूल्स नहीं होते और तालीम की सहूलियात नहीं होती, सेहत की सहूलियात नहीं होती, खुराक ठीक तरीके से जो है वो लोगों को ठीक नहीं मिलती। ठीक है, मीन्स खुराक की भी कमी होती है। तो ज़िंदगी की जो बेसिक ज़रूरियात हैं ना, जो बेसिक जो नीड्स हैं, ठीक है, वो कम आबादी वाले इलाकों में नहीं होती। अब यहाँ पे हम कुछ फैक्टर्स को पढ़ेंगे, देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर अफेक्ट करते हैं, उसको मुतासिर करते हैं। सबसे पहले है वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, मौसम और आबो हवा। अब मौसम और आबो हवा भी लोगों को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। ठीक है, एरियाज़ विद फेवरेबल क्लाइमेट नीड टू बी टेंड मोर पॉपुलेटेड दैन एरियाज़ विद harsh climate. ठीक है, the extremely cold northern areas and extremely hot deserts in Sindh and Punjab are less populated because of life is too hot there. ठीक है, अब कहते हैं कि वो इलाके जिनकी आबो हवा अच्छी होती है, ठीक है, ना ही ज़्यादा गर्म होती है ना ही ज़्यादा सर्द होती है, वहाँ के लोगों की आबादी भी ज़्यादा होगी। क्योंकि जब नॉर्मल क्लाइमेट होगा, ठीक है, नॉर्मल वेदर होगा, क्लाइमेट भी मतलब नॉर्मल होगी और वेदर भी नॉर्मल होगा, तो वहाँ की आबादी ज़्यादा होगी। और लेकिन वो इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ की आबादी कम होगी, क्योंकि लोग ना ही ज़्यादा ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही जो है वो ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए अब अगर पाकिस्तान के या वैसे नॉर्थन जो बहुत ज़्यादा नॉर्थन एरियाज़ जिनमें सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है,
वहाँ भी आबादी जो है वो कम होगी, क्योंकि ठंड की वजह से क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए लोगों को वो बुनियादी ज़रूरियात मैसर नहीं होंगी। ठीक है। और ठीक है क्लास, और अगर बात की जाए एक्सट्रीमली हॉट डेजर्ट्स, ठीक है, यानी कि वो इलाके जैसा कि रेगिस्तान है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सिंध और पंजाब, ठीक है, वो बहुत कम आबादी वाले इलाके हैं, क्योंकि वहाँ पे अब देखिए डेजर्ट है, वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। जब बारिश बहुत, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है इसलिए बारिश कम होती है। जब बारिश कम होगी तो फसलों की पैदावार भी नहीं होगी। ठीक है, इसलिए वहाँ पे खुराक का भी मसला है, ट्रांसपोर्ट का भी मसला है। लोगों की अगर सेहत ख़राब हो जाए, बीमार हो जाए, वहाँ पे मेडिसिन भी इजीली अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि आबादी कम है। मौसम जो है वो क्लाइमेट क्या है, बहुत ज़्यादा हॉट है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे आबादी कम है, क्योंकि लोगों को बुनियादी ज़रूरियात मैसर नहीं, इसलिए ऐसे इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ठीक है, वहाँ पे आबादी जो है वो कम होती है। बेसिक नीड्स एंड अमेनिटीज़, यानी बुनियादी ज़रूरियात और सहूलियात। पीपल आर मोर लाइकली टू गेट सेटल्ड इन एरियाज़ वेयर वाटर, फूड, शेल्टर, एजुकेशन, health care and transport are at hand. For example, in Balochistan, water is scarce. People have to go too far to get water. No wonder Balochistan इज़ अ थिनली पॉपुलेटेड प्रोविंस। ठीक है, अब क्या है कि लोगों को जो है वो ऐसे इलाकों में लोग रहना पसंद करते हैं जहाँ पे उनको बुनियादी ज़रूरियात उनकी पूरी हो सके और उनको सहूलियात मैसर हों। ठीक है, अब उन इलाकों में लोग ज़्यादा जो है वो सेटल होंगे जहाँ पे पानी, खुराक और रिहाइश, तालीम, सेहत की ज़रूरियात जो है वो उनकी पूरी हों। ठीक है, और आने जाने का निज़ाम जब वो भी अच्छा हो, ट्रांसपोर्ट अच्छी हो, तो ऐसे इलाकों में लोग जो है वो रहना पसंद करते हैं। इसके बरक्स अगर देखा जाए, वो इलाके जैसे हमने डेजर्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, वहाँ पे खुराक भी नहीं होती, लोगों को सेहत की बुनियादी जो है वो सहूलियात भी मैसर नहीं, एजुकेशन का कोई निज़ाम नहीं, खुराक का कोई निज़ाम नहीं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का कोई जो है वो निज़ाम नहीं, तो इस वजह से जो है वो लोग वहाँ पर रहना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, अब बलूचिस्तान की यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि बलूचिस्तान में पानी की कमी है। ठीक है, अब लोगों को बलूचिस्तान जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं, ठीक है, उनको पानी दूर दराज जो है वो जगहों से या दूर के इलाकों से जो है वो लाना पड़ता है, और क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है। अब इस जो है कमी की वजह से बलूचिस्तान की जो आबादी है बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को उनकी बुनियादी ज़रूरियात वहाँ पे उनको मैसर नहीं है। इस तरह क्लास हमने ये फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को रीड किया। अब आपने भी इनको रीड करना है और इनको अच्छे से समझना है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास 4, दिस इज़ और कंप्यूटर क्लास। और टॉपिक इज़ चैप्टर नंबर 3, मोर अबाउट विंडोज़ 7। क्लास हमने इसकी रीडिंग कर ली थी, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओपन योर बुक, पेज नंबर 29। Question number 1. Write T for the true statement and F for the false one. ठीक है, हमने जो स्टेटमेंट ठीक है हमने ट्रू करना है, सही करना है, और जो गलत है वहाँ पे हमने F लगाना है। A है You cannot have two files by the same name in the same folder. ठीक है, कि आप एक नाम की दो फाइल्स जो है वो एक जैसे फोल्डर्स में नहीं रख सकते, तो इसका आंसर है ट्रू, क्योंकि आपको जो है वो फाइल्स फोल्डर के नेम चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, मीन्स के एक नेम की जो है ना वो हम टू फाइल्स नहीं रख सकते फोल्डर में। द इमेज दैट यू सी व्हेन अ कंप्यूटर इज़ आइडल फॉर द स्पेसिफाइड टाइम इस कार्ड वॉलपेपर। कहते हैं कि जो इमेज होती है जब कंप्यूटर ख़राब होता है ख़ास टाइम के लिए, तो उसमें जो इमेज जो आपको नज़र आती है, ठीक है, वो वॉलपेपर होती है। ये फॉल्स है, वो वॉलपेपर नहीं होता बल्कि स्क्रीन सेवर होता है। यू कैन नॉट स्क्रीन सेवर होती है। यू कैन नॉट प्रीव्यू द सिलेक्टेड स्क्रीन सेवर। सिलेक्टेड स्क्रीन सेवर को आप दोबारा नहीं देख सकते, तो इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि आप उसको देख सकते हैं। जो सिलेक्टेड स्क्रीन सेवर होता है ना, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर है फॉल्स। उन्होंने कहा है कि आप नहीं देख सकते, प्रीव्यू नहीं कर सकते। यू कैन नॉट क्रिएट योर ओन लाइब्रेरीज इन विंडोज़ 7।
आप विंडोज़ 7 में खुद लाइब्रेरीज़ को क्रिएट नहीं कर सकते, खुद से नहीं बना सकते, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि आप बना सकते हैं। You can customize a gadget by clicking the option button on the gadget। ठीक है, इसका मतलब है कि आप जो है वो ऑप्शन बटन के ऊपर क्लिक करके अपनी मर्ज़ी का कोई भी गैजेट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ट्रू, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है क्लास, चूज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन। ठीक है, हमने जो है वो सही ऑप्शन को चूज़ करना है। ए है यू कैन कॉपी और मूव अ फाइल और फोल्डर बाय यूजिंग द डैश। ठीक है, कि आप जो है वो कोई भी कॉपी या फाइल को मूव करा सकते हैं किन को यूज़ करके। ऑर्गेनाइज मेन्यू, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ड्रैग एंड क्लिक मेन्यू, या बोथ 1 एंड 2। तो इसका आंसर है बोथ 1 एंड 2। हम ऑर्गेनाइज मेन्यू और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को यूज़ करके फाइल या फोल्डर को कॉपी या मूव करा सकते हैं। द पर्सनलाइजेशन गैलरी कैन बी यूज टू चेंज। ठीक है, यानी कि जो पर्सनलाइजेशन गैलरी है वो तब्दील करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है किन को? वॉलपेपर, स्क्रीन सेवर, बोथ 1 एंड 2, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है बोथ 1 एंड 2, यानी कि हम पर्सनलाइजेशन गैलरी को यूज़ करके स्क्रीन सेवर और वॉलपेपर इन दोनों को चेंज कर सकते हैं। When you delete a file using the delete key, the file is moved to the dash। ठीक है, कहते हैं कि जब आप डिलीट करते हैं किसी भी फाइल या फोल्डर को, या किसी भी फाइल को जो है वो आप डिलीट करते हैं डिलीट की से। ठीक है, तो फाइल जो है वो किस में मूव करती है? डेस्कटॉप, रिसाइकल बिन, ड्राइवर, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है रिसाइकल बिन। ठीक है, जब हम किसी भी फाइल को डिलीट करेंगे, ठीक है, तो वो कहाँ पे मूव करेगी, कहाँ पे जाएगी? रिसाइकल बिन में। नेक्स्ट है क्लास, इट शोज द पाथ ऑफ द करंट फोल्डर। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो करंट फोल्डर का पाथ शो करती है? डिटेल पेन्स, एड्रेस बार, सर्च बार, या टूल बार। तो इसका आंसर है एड्रेस बार। गैजेट्स आर प्रोग्राम्स दैट कैन गिव इंफॉर्मेशन ऑन। ठीक है, यानी कि गैजेट जो है वो ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। किसकी? टाइम, डेट एंड टाइम, वेदर पैटर्न्स, क्रंसेस, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज, क्योंकि गैजेट से जो है वो हमें टाइम के बारे में, डेट के बारे में, मौसम के बारे में, ठीक है, और क्रंसेस के बारे में, ठीक है, इन सब के बारे में बताता है। इस तरह क्लास हमने ट्रू फॉल्स और MCQs को सॉल्व किया। अब आपने इनको अपनी बुक पे सॉल्व करना है और इनको याद करना है। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, आप लोग पेज नंबर 51 ओपन करें। आज का हमारा उन्वान क्या है? जुगनू और बच्चा। ठीक है, आप लोगों को पता है हमने इसके सवाल जवाब भी किए हैं, अल्फाज मायने भी और रीडिंग भी। आज हम क्या करेंगे? ये सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 हमारा क्या है? दिए गए मिसरे मुनासिब अल्फाज से मुकम्मल करें। मतलब आप लोगों ने रीडिंग की हुई है तो जो वो अल्फाज इधर आते हैं आज हम वो लिखेंगे। ठीक है, क्या है कि वो रात अंधेरी थी डैश की। आप लोगों ने रीडिंग में पढ़ा हुआ है कि वो कौन सी रात थी? बरसात। इधर आप लोग क्या लिखेंगे? बरसात। ठीक है, सेकंड क्या है? तो गमगीन कैदी ने की डैश। क्या उसने की थी? इल्तिजा। थर्ड क्या है? करूँगा ना आज़ाद उस डैश तक। इधर क्या आएगा? वक्त। उसके बाद क्या है? मेरी कैद के डैश को तोड़ दे। इधर क्या आएगा? जाल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फिरा कोई डैश ना पाया मगर। क्या नहीं उसे मिलता? रास्ता। इसके साथ साथ आप लोग क्या करोगे? सवाल नंबर 2 क्या है? दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। ठीक है बेटा, आप लोगों ने ये वाला काम बुक पे करना है, कॉपी पे नहीं करना। तो पहला क्या है? बच्चे ने दौड़कर पकड़ लिया। किसको पकड़ा था? तितली को, जुगनू को, मक्खी को, बुलबुल को। इसका आंसर क्या है? जुगनू को। ठीक है, उसके बाद है गमगीन कैदी ने इल्तिजा की। किसके साथ उसने जो है वो इल्तिजा की थी? सिपाही से, जल्लाद से, छोटे शिकारी से, बादशाह से। तो क्या था? छोटे शिकारी। छोटा शिकारी क्या था? वो जो छोटा बच्चा था। गमगीन कैदी कौन था? जुगनू, उसने इल्तिजा की थी। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 3 क्या है? हम आवाज़ अल्फाज को आपस में मिलाएं। मतलब जो एक जैसे अल्फाज हैं, ठीक है, जो मिलते जुलते हैं। तो पहला क्या है? बात। इसका हम आवाज़ अल्फाज क्या होगा? रात। देखो मिलते हैं ना, बात, रात। नेक्स्ट क्या है? भाया, छुपाया, इधर, उधर, गुम, तुम।
ठीक है, आप लोगों ने ये 3 सवाल बुक पे करने हैं और याद करने हैं। उसके साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है, पेज नंबर 50 पे अल्फाज जुमले वो आप लोग कॉपी पे करोगे। अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे करने हैं। स्टूडेंट्स, आप सवाल नंबर 2 क्या है, इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। ठीक है, अल्फाज क्या हैं, इल्तिजा, झटपट, शिकारी, समा, चमक। इन अल्फाज के हमने जुमले। स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 2 पे सबसे पहला अल्फाज क्या है जिसका हमने जुमला बनाना है। क्या अल्फाज है, इल्तिजा। इसका जुमला क्या बनाएंगे, जुगनू की इल्तिजा का बच्चे पर कोई असर ना हुआ। ठीक है, सेकंड क्या है, झटपट, बच्चे ने जुगनू को झटपट टोपी में छुपा लिया। उसके बाद क्या है, शिकारी, जुगनू ने बच्चे को छोटा शिकारी कहा। फिर क्या है, समा, जुगनुओं के चमकने से बड़ा हसीन समा पैदा हो जाता है। उसके बाद क्या है, चमक, चमकदार कीड़ा बच्चे को बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आप लोगों ने ये अल्फाज जुमले जो हैं ये कॉपी पे लिखने हैं और याद करने हैं। और दूसरा काम जो पेज नंबर 51 वाला है वो आप लोगों ने बुक पे ही काम करना है।